हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग इसलिए क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। अभी तो आई थिंक 7 बजने वाले ही होंगे या बज रहे होंगे। हम आए हैं नीचे प्लॉट पे। अब प्लॉट नहीं बोलेंगे, अब तो बोलेंगे कि घर बन रहा है। तो ये देखो, तो मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या क्या हो गया है। बस बहुत जल्दी जो है अभी 1-2 दिन में कभी लेंटर भी पड़ जाएगा हमारा। और ये देखो मौसम। चले चले कुत्ता आ रहा था अभी ऊपर। है इसका इलाका है। ये देखो, इस तरीके से हमने अंदर से वो कर रखी है स्टेयर्स ऊपर के लिए, 2 फ्लोर के लिए। अरे पैर घुसेगा इसमें, तुम्हारे पैर बड़े बड़े हैं ना। तो इधर भी तो सरिये ही हैं। रहने दो, मैं गिर गुर गई कहीं तो और काम खराब हो जाएगा। कर रहा था उधर बच्चा, पर मैं कह रही हूँ अभी इस टाइम पे धौलाधार नहीं नजर आ रही। पर पीछे का व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, इस साइड वाला। वाह, मज़ा आ जाएगा यार लेंटर के ऊपर से। मतलब इस पे तो वो होगा, पर आगे ऊपर वाले लेंटर से तो और भी ज़बरदस्त लगेगा। ये देखो, ये देखो पूरा जाल जो है वो बूंदी है। बस इस पे भी वायरिंग होनी है, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की जो वायरिंग है वो, उसकी पाइप वगैरह डलेगी और फिर पड़ेगा लेंटर। डर डर के चल रही हूँ, मैंने डर डर के ही चल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी दिख रही है धौलाधार, पर धुंध पड़ी हुई है ऊपर। अभी जितनी बार मैं आई हूँ एक बार दिखी है अभी तक धौलाधार। हाँ, धुंध ही पड़ी हुई है ज्यादातर। उर्वी प्रिंसेस है जो स्कूल के लिए रेडी हो गई है। चलो आगे चलो, बाल गिल्ले हैं इसके अभी। दिखाओ, यहाँ मुड़ो, घूम के दिखाओ। जब इसको फ्रॉक पहनाता है ना तब बस ये करती रहती है। फ्रॉक फ्रॉक घुमा के दिखाओ। वाह, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू तो बोल दो। सुबह के जो है अभी हो गए हैं 9:10। मैंने अपना जो बेड है उसको भी अभी तक समेटा नहीं है अच्छे से। अच्छे से क्या मतलब, तय नहीं लगाई है, क्योंकि सुबह उठते ही भागा दौड़ी खाना बनाने की, बच्चों को रेडी करने की, और उसी समय इतना टाइम चला जाता है कि ये बेड वगैरह रेडी करने का टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, अब करूँगी, क्योंकि अब मैं जो है नहा के और अपने बाकी कामों से फ्री हो गई हूँ। आई मीन टिफ़िन वगैरह पैक करना और सब कुछ। अभी मैंने दूध रखा है बॉईल होने के लिए, क्योंकि उर्वी का जो है दूध की बॉटल पैक करके देनी होती है क्रैच के लिए, तो वो बॉईल हो रहा है। तो मेरे हेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे, हेयर होता है ना, हेयर्स नहीं होता, मेरे हेयर जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट से हो रहे हैं, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ऑर्गा ट्री का शैम्पू, जिससे कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इससे पहले मैं जो कर्ली वो था ना, जो कर्ली हेयर्स के लिए था ऑर्गा ट्री का, वो यूज़ कर रही थी, लेकिन इस बार मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। चलो दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। अभी ना बाल मेरे प्रॉपर्ली सूखे नहीं है, तो मैं फिर से ऐसे टॉवल में इनको जो है इस तरीके से वो कर देती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत गीले हैं वो भी ठीक हो जाए। तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। आई मीन खुद को रेडी कर लेती हूँ, अपना हुलिया थोड़ा सा सुधार लेती हूँ। वो नाक पे उतने दिन पहले फोड़ा हुआ था ना, उसकी वजह से ऐसे निशान ही पड़ गए।
तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गाट्री का ये शैम्पू, जो कि है पावर ऑफ 5 विटामिन एंड ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल्स। ये डैमेज रिपेयर करता है, मतलब जो आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें प्लांट प्रोटीन है और हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है, जो कि हमारे हेयर्स को इंस्टेंटली रिपेयर करता है, रिमूव करता है ड्राइनेस और फाइट करता है पॉल्यूशन से होने वाली जो हेयर प्रॉब्लम्स होती है उनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है कि ये सल्फेट फ्री है और नेचुरल है और सेफ़ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी तरीके के हेयर टाइप्स के लिए ये शैम्पू बना है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से। पहले के टाइम पे क्या था कि एजुकेशन सस्ती थी तो घर वाले अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, तो एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है। मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल आया सवाल नहीं, मतलब ऐसे ही थॉट आया, तो सोचा कि चलो डिस्कस करते हैं। और हमारे में तो क्या था कि मतलब हमारे टाइम में तो एजुकेशन इतनी कॉस्टली नहीं थी। खैर हमारी जो स्कूलिंग है वो ऐसे कोई बहुत हाई फाई फैंसी स्कूल से नहीं हुई है, पर स्टिल उस टाइम पे जो है बच्चों को पढ़ाना, पहले लड़कियों के लिए ऐसा सोचते थे। इवन मेरी मम्मी तो +2 के बाद हमारे को पढ़ाने के लिए भी रेडी नहीं थी, क्योंकि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उनकी जो थॉट्स थी, उनकी जो सोच थी वो बहुत गलत होती थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं। बट मेरे जो मतलब मम्मी पापा है वो तो उस मामले में, मतलब मेरे पापा ठीक थे, उनको नहीं था ऐसा, बट मम्मी कहीं ना कहीं दूसरों की उसमें आ जाती थी बातों में कि हाँ नहीं पढ़ाना है। और जैसे हम लड़कियाँ ही थी तो मेरी मम्मी को जो अलग ही नज़रों से देखा जाता था कि भाई अच्छा लड़की है, लड़का नहीं है, इनके लड़की है। तो मतलब ऐसे ना मुंह पे वो कर देते थे, टॉन्ट कर देते थे कि ओहो, मतलब बड़ी सैड हो कि ओहो इनकी तो लड़कियाँ ही हैं, ऐसे करते थे। तो ऐसा है, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो ज़्यादातर जो है मेरे नाना नानी के घर पे ही पली बड़ी है। वहीं पे आई थिंक 3rd या 4th से कुछ ऐसे उसकी स्कूलिंग वहीं से हुई है, जहाँ तक मुझे याद है। और जो मेरे से छोटे वाली है सुमन, वो भी ज़्यादातर तो नहीं, पर +1 +2 से शायद उसकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि नानी के घर के पास स्कूल नज़दीक था और जो हमारा घर है वहाँ से स्कूल दूर था। तो घर वाले जो है वो भेजने की उसमें नहीं रहते थे कि इतना दूर भेजने से अच्छा है कि पढ़ाओ ही ना, तो वैसा भी होता था। पर जिनके सिर्फ लड़कियाँ होती हैं ना, उनको कुछ अलग नज़रों से देखा जाता है, जैसे कि उन्होंने बहुत महापाप कर दिया है। बट अब ऐसा नहीं है, अब ज़माना बदल गया है। अभी भी खैर लोग पूछते कि वो आपकी लड़की ही, आपको कौन देखेगा बुढ़ापे में। भाई तो लड़कियां लड़कों के, अपने पतियों के, उनकी फैमिली को देख सकती है तो अपनी फैमिली को भी देख सकती है। तो इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस क्यों करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मैं हो गई तैयार। वैसे मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लगाती नहीं, बट मुझे ऐसे दिख गया क्योंकि ये उर्वी की किट में पड़ा था, मेरे सामने आ गया। इसका जो वो एप्लीकेटर जैसा होता है अप्लाई करने वाला, वो तो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। थोड़ा ये है कि चिपचिपा जैसा नहीं आएगा चेहरा, नज़र सूखा ठीक रहेगा, ड्राई। अदरवाइज़ मैं लगाती हूँ, और मुझे पता भी थोड़ी देर के बाद ही मैंने इसको टॉवल वगैरह से क्लीन कर भी देना है। फाउंडेशन फिर भी मैं लगा लेती हूँ ऐसे ही हल्का सा, बट ये कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह नहीं लगाती। मैंने दूध की जो गैस जला रखी है ना, दूध को वो करने के लिए, बॉईल करने के लिए, वो फुल फ्लेम पे अगर उबला ना तो और ज़्यादा मेरा जो काम है वो कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप लोग भी सोचोगे कि ऑल ऑफ सडन ये कैसी बात बोली मैंने, बट ये रियलिटी है यार, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अभी भी जैसे किसी को बेबी होता है, अगर उसको पहला लड़का हो जाए तो हमेशा यही बोला जाता है कि ओह अच्छा हुआ लड़का हो गया, अब दूसरी बारी ठीक है देखना होगा सेकंड बेबी, तो ठीक है, नहीं भी देखे तो भी चलेगा। इस तरीके की बातें होती है भाई। और मैंने खुद अपने कानों से, अपने बहुत ही करीबी मतलब देखी है, सुनी है। तो पर यही है ना कि उस टाइम सुनो और चुपचाप रहो, क्योंकि आप किसी की थॉट्स को जो है उनको चेंज नहीं कर सकते हो, वो वैसे ही रहती है, तो कुछ नहीं कर सकते। चीज़ें ऐसी हैं जिनको कभी नहीं बदला जा सकता, उसमें से एक है लोगों की सोच, उसको भी कभी नहीं बदला जा सकता। और वैसे मेरे दिमाग में ऐसे ही आया है, ऐसा नहीं है कि
पर ठीक है, आया तो मैंने सोचा बोल देती हूँ। और अभी क्रीम ना कभी कहीं ऐसे हो रही है, तो अब मैं दूध के सामने ही खड़ी हो गई हूँ और इसको घूर घूर के मैं देखती रहूँगी। नहीं तो ये ऐसे टाइम पे उबलता है, जैसे ही मैं जाऊँगी वैसे ही उबलेगा और फिर पूरा गैस, पूरा शेल्फ, पूरा जो है ख़राब हो जाएगा। और बाहर जो है बारिश लगने वाली है। मैं सोचूँ कि नीरज फटाफट से नहा जाते तो फिर हम जल्दी से ऑफिस को निकलते, नहीं तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं फिर, क्योंकि स्कूटी जो है पूरे फिर ऑफिस गिले होकर पहुंचते हैं। गाड़ी निकालना भी एक बहुत बड़ा झंझट है, क्योंकि औरों की गाड़ियाँ भी लगी होती है, तो उनमें से कई जो है वो जल्दी निकल जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ी की चाबी सबके पास अपने अपने पास ही होती है, औरों के पास नहीं होती है। ये भी रीज़न है। उबल जाओ उबल जाओ। नहीं, मैं नहीं उबलूंगा। नहीं, तुम्हें उबलना होगा। नहीं, मैं नहीं उबलूंगा। जब तुम जाओगी तब उबलूंगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखा, मैं जीती और तुम हार गए। गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो गया है और मैं किचन में, वैसे 8 बज गए, बजने नहीं है, बजने वाले हैं। अभी मुझे चाय भी बनानी है, तो फिर किचन मेरा देखो इतना फैला हुआ है इस टाइम पे। तो मैं सोचूं कि पहले क्यों ना किचन समेट लिया जाए, उसके बाद फिर चाय बनाई जाए। और आज हमारे घर में बन रहा है इडली सांभर। पिछली बार मैंने सांभर की रेसिपी शेयर की थी, तो किसी ने मुझे बोला था कि सांभर आपने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, बट जिस तरीके से मैंने बनाया था कभी बना के देखना, ज़बरदस्त बनता है। मतलब ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपना खाना बनाया हुआ तो सबको अच्छा लगता है, बट मैं वैसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत अच्छा सांभर बनाती हूँ, मुझे अपना बनाया हुआ सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी कुकिंग को ओके रिपोर्ट, जब आपके बच्चे उसको खा रहे हो और बच्चों को पता ही आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती वो नहीं आती, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सूजी, मैं सूजी की वो बनाती हूँ ज़्यादातर इडली। तो चावल और दाल वाली होता है ना, वो चावल भिगोने पड़ते हैं, वो भी है कहानी उसमें, बट कोई नहीं, मैं ये वाली बना रही हूँ सूजी वाली। तो सूजी जो है इसको मैं उसमें डाल दिया दही में, और कुछ लस्सी की होगा, तो थोड़ी लस्सी डाली है मैं इसमें। तो फिर ये जो है अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देती हूँ ढक के, तो ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगी, फूल जाएगी। और ये जो मसाले हैं जो सारे मैं मिक्स करती हूँ, इनको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर इनको करूँगी ग्राइंड। और तब तक लहसुन जो है वो मैंने छील के रख दिया, अदरक रखती हूँ और टमाटर चाहिए मुझे इसके मसाले के लिए। बस प्याज नहीं जाता है सांभर में, पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, पर मैं नहीं डालती हूँ प्याज। तो ऐसा है। और नीरज आ चुके हैं, वो लेट आए तभी तो हमारा सांभर बनना लेट हुआ। और आज के सांभर में ड्रम स्टिक भी है, मोरिंगा जो है वो भी है, तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि ड्रम स्टिक ना यहाँ पे मिलती नहीं है, दिक्कत ही है। बता देती हूँ कि मेरे सांभर के मसाले में ये बड़ी इलायची है, देन ये लाल मिर्च है, आप वो भी ले सकते हो जिससे सिर्फ और सिर्फ कलर आता है। ये है दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची वैसे डालती नहीं, बट फिर भी मैंने ऐसे ही डाल दी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। धनिया है, जीरा है, ये चने की दाल जो होती है वो है, दले चने जो होते हैं वो है, और ये है मेथी, ये है सरसों बाद में भी डाल सकते तड़के में भी, बट मैंने इसी में ले ली है। और ये है उड़द की दाल, तो साबुत उड़द है वो भी ले सकते हो, धुली उड़द है तो वो भी ले सकते हो। बस ये मसाले, इनसे बनेगा हमारा सांभर मसाला। इसमें जाएगा कुछ लहसुन, कुछ अदरक, और जाएगा इसमें टमाटर, दैट्स इट। हरी मिर्च नहीं मैं डालूँगी क्योंकि लाल मिर्च तेज़ है पहले ही। तो ये रहा हमारे पास सांभर का जो मसाला है, वो हो चुका है रेडी। ये देखो पीस दिया मैंने सब कुछ, वो जो सूखे मसाले बताए थे वो, उसके अलावा मैंने इसमें 3 टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला है, और 3-4 लहसुन की कलियाँ डाली है। सब कुछ जो है हमारे पास ग्राइंड होकर रेडी हो गया है सब। हम इसका तड़का लगाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन सांभर की जो चीज़ें हैं वो इसमें अभी प्रेशर